बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, बिजली का ब्रेकडाउन था ये, और इस हवाले से बहुत सी खबरें, बहुत सी अफवाहें गर्दिश करने लगी अचानक ही। तकरीबन आधी रात के वक्त ये ब्रेकडाउन हुआ और चूँकि पूरे मुल्क में था तो फिर हर तरफ से खबरें चलने लग गईं। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग बात करने लग गए हर तरफ के, क्या हुआ है क्या हुआ है, क्योंकि कोई तस्दीक किसी तरफ से नहीं हो रही थी कि क्या वजह है। और फिर जिस तरह हमारे यहाँ माहौल है, अफवाहें बड़ी तेज़ी से फैलती हैं और लोग उस पर ध्यान भी देने लग जाते हैं। कोई कहने लगा कि खुदा न खास्ता कोई जंग का ख़तरा है और ये कि रेड अलर्ट कर दिया गया है फ़ज़ाइया को और किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। किसी ने कहा कि जी आर्मी चीफ बहरीन गए थे, उसके बाद वापस आए हैं तो कोई बड़ी अहम कुछ ऐसी चीज़ हुई है, कुछ ख़तरात थे जिसकी वजह से इस तरह हुआ है। यानी जितने मुंह उतनी बातें थीं। कभी जी पता नहीं कोई कू लगने का ख़तरा हो गया है, कभी कुछ हो गया है, कभी कुछ हो गया है। अच्छा जी ये अंधेरा इसलिए किया गया है कि जी अपोजिशन की कुछ ऐसी मुलाकातें होनी थी कि पता नहीं उसका क्या बन जाएगा। और यानी अजीब-ओ-गरीब, आप देखें तो हंसी भी आती है और कई दफ़ा इस पर अफसोस भी होता है कि फिर वो न्यूज़ भी ब्रेकिंग पर ब्रेकिंग चलती है कि जी ये हो गया वो हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो गया। अच्छा, वैसे बात ये है कि अब से कुछ देर पहले वज़ीर तवानाई ने, वज़ीर इत्तलात ने, दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये बात बताई। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त तक तो उन्होंने ये कहा कि जो एग्जैक्ट रीज़न थी कि ये ट्रिपिंग कैसे हुई है, अभी हम उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये था कि एक ब्रेकडाउन था और उसकी पूरी तफसील उन्होंने बताई कि किस तरह हुआ और माजी में भी ऐसा हुआ है, होता रहा है। और बकौल उमर अयूब साहब के, वज़ीर तवानाई के, कि अब तो ये काफ़ी गैप के बाद हुआ है और हमने कुछ सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि बिजली बनाना एक चीज़ है, उसको पहुंचाना, उसकी तरसील का निज़ाम एक मुख्तलिफ चीज़ है और हमने उस पर कभी भी पाकिस्तान में उस पर उतना काम नहीं किया गया। फिर ये भी कहा गया शिबली फराज साहब की तरफ से तकरीबन हम 35,000 मेगावाट तक बिजली बना सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 26,000 हमारी कैपेसिटी है तरसील की। तो अब उसकी पूरी तफसील बताई गई है कि 10,000 मेगावाट के करीब उस वक्त जा रही थी बिजली सिस्टम में, लेकिन फिर अचानक सारी की सारी वो बैठ गई और सिस्टम भी पूरा बैठ गया। जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि एकदम ब्रेक डाउन आया है तो ऑटोमेटिकली शट हो जाते हैं सारे प्लांट्स, तो वो होने लगे एक के बाद एक, सारे प्लांट्स शट हो गए, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में ये ब्रेक डाउन हो गया। बहुत मेजर ब्रेक डाउन था और लोग ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए। और उसके बाद फिर ये काफ़ी देर थोड़ी सी लगी और ये सवाल भी हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज से कि जी 45 मिनट क्यों लगे इतनी देर के बाद आप, बल्कि सवाल ये था इतनी देर क्यों लगी लोगों को बताने में। अफवाहों का बाजार गर्म रहा, लोग परेशान रहे कि क्या हुआ है क्या नहीं, किस तरह से ये सारा ब्रेकडाउन हुआ है। तो उस पर शिबली फराज ने कहा कि जी हम कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दे नहीं सकते, हम कोई टीवी चैनल प्राइवेट है नहीं, हमें मुसद्दिक़ा इत्तलात पर जाना होता है, तो जब तक पूरी तरह से पता ना लग जाए तब तक हम नहीं बात कर सकते। अलबत्ता ये है कि सोशल मीडिया पर तस्वीर भी चलती रहीं, शहबाज गिल भी पहुँचे हुए थे स्टेशन पर, उमर अयूब साहब वहाँ पर थे, उनके हमरा उन्होंने अपनी वीडियो भी शेयर की कि मुसलसल वो हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे। और फिर ज़ाहिर है कि सारी रात लगता है कि इस काम में रहे और सुबह के वक्त फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने पहुँच गए। तो अब वज़ीर इत्तलात शिबली फराज थे, उन्होंने जो मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है इसके मुतालिक कहा है कि रात 11:41 पर गुद्दू के प्लांट्स में खराबी आई और ब्रेकर बंद हो, यानी खराबी आने के बाद हुआ ये कि फ्रीक्वेंसी नीचे आई। जब ये गुद्दू पावर प्लांट में उसके प्लांट्स में खराबी आई और तो फ्रीक्वेंसी इतनी नीचे आई अचानक से कि ब्रेकर बंद हो गए। अलबत्ता मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने कहा है कि बिजली का बहाली का काम जारी है और सिस्टम के वापस ऑनलाइन आने में अभी मज़ीद कुछ वक्त लगेगा। तो बहुत सी जगहों पर बिजली आ चुकी है वापस। बहरहाल अब इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने वज़ीर तवानाई उमर अयूब के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 11:41 पर गुद्दू के पावर प्लांट्स पर खराबी आई और 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी जो 49.5 हर्ट्ज़ होती है वो नीचे आ गई और इसके बाद पावर प्लांट्स के सेफ्टी निज़ाम ने शट डाउन होना शुरू कर दिया। ये उमर अयूब साहब वज़ीर तवानाई अब सारी सूरत हाल को देखने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कह रहे थे। और उमर अयूब साहब ने मज़ीद कहा कि पूरे मुल्क और इसके अलावा शिमाल जनूब में भी ये सिस्टम में गया
और ये मसला, और पूरे मुल्क जहां हमारे पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स चल रहे थे, और 11 बजकर 41 मिनट पर 10,302 मेगावाट एकदम से सिस्टम से आउट हो गए। और इसके फौरी बाद उन्होंने कहा कि मैं खुद नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर पहुंचा और मीडिया और कौम को एतमाद में लिया। तरबेला को हमने 2 मरतबा शुरू किया और वो सिंक हो गया। इन्होंने बताया कि हमने बिजली की बहाली का काम शिमाल से शुरू किया और इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आयस्को का निज़ाम, लाहौर इलेक्ट्रिक के इलाके, फैसलाबाद के आधे शहर में बिजली आ चुकी थी, जबकि कराची इलेक्ट्रिक को तकरीबन 400 मेगावाट सप्लाई हो चुकी थी। अलबत्ता सिस्टम के वापस ऑनलाइन आने में अभी मज़ीद कुछ वक्त लगेगा। तो कई इलाकों में आ गई है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बतदरीज बाकी इलाकों में उम्मीद है कि आ रही होगी। फिर उमर अयूब साहब ने कहा कि इस वक्त हमें वजूहात का इल्म नहीं, रात में भी हमने टीमें भेजी थीं, लेकिन धुंध की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, जबकि सुबह भी हमारी टीम से बात हुई तो हम 500 केवी की लाइन में फॉल्ट नज़र नहीं आया। अलबत्ता इनका कहना था कि जैसे जैसे धुंध कम होगी तो तहकीकात होंगी कि यह फॉल्ट कहाँ आया है। फॉल्ट का पता लगाना इसलिए ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता दोबारा ऐसी सूरत हाल ना हो जाए और उसको ठीक किया जा सके। लेकिन अभी यह है कि दोबारा सिस्टम को ऑन कर दिया गया है। अब निज़ाम की बेहतरी से मुतल्लिक उमर अयूब ने कहा कि जब हमारी हुकूमत आई उस वक्त ट्रांसमिशन पर कोई खातिर खा काम नहीं हुआ। हमने आते ही 49 अरब रुपए इस सिस्टम पर लगाए, जिसकी वजह से 4 से 4,500 मेगावाट सिस्टम में आप निकाल सकते हैं। इससे कबल जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो 18 से 18,500 मेगावाट से ज़्यादा तरसील नहीं कर सकते थे, सिस्टम में नहीं आप डाल सकते थे, लेकिन हम इसे 23 से 24,000 मेगावाट तक गुज़श्ता गर्मियों में ले गए थे। अब उमर अयूब साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिस्टम पर सरमायाकारी करके ये सब किया। गुज़श्ता 2 सर्दियों में हमने एंटी फॉग इंसुलेटेड डिस्क लाइन वॉशिंग मेंटेनेंस का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी हम तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन हतमी वजूहात में अभी जा नहीं सकता जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो। बज़ाहिर गुद्दू के पावर प्लांट के अंदर बाहर यार्ड के अंदर अभी तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। अब यह भी एक अजीब बात है कि अभी तक प्रॉपर चीज़ सामने नहीं आ सकी। तो फिर अफवाहों का शायद एक बाजार गर्म हो जाए जब तक कंफर्मेशन नहीं होती कि असल वजह क्या हुई। वज़ीर तवानाई का कहना था कि इसके अलावा मटियारी से लाहौर तक की लाइन मार्च तक ऑपरेट हो जाएगी, जिस पर 1 अरब 60 करोड़ डॉलर की लागत आ रही है। 2 लाइन की रिकंडक्टिंग कर रहे हैं, KDA 1 और 2 से जाम शुरू, जिससे एक स्पेयर लाइन हमारे पास आ जाएगी और मुस्तकबिल में ऐसी किसी चीज़ के होने पर हम इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। उमर अयूब साहब ने कहा कि इस तरह का वाक़या दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक में होता रहा है, ताहम देखना यह होता है कि सिस्टम कितनी जल्दी रद्द-ए-अमल देता है। मुस्लिम लीग नून के साबिक़ दौरे हुकूमत के अदाद शुमार से मुतालिक उमर अयूब ने कहा कि 2013 से उनके दौरे हुकूमत में इस तरह के 8 वाक़यात हुए थे। ताहम हमारे आने से यह हुआ कि हमने सिस्टम पर सरमायाकारी की, इसे बेहतर किया और हमने इस निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाना है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम तरसीली निज़ाम पर भी काफ़ी सरमायाकारी कर रहे हैं। सवालों का भी जवाब दिया और कहा कि पाकिस्तान निज़ाम का ये अलमिया है कि गर्मियों में सिस्टम 24 से 25,000 तक जाता है, ताहम सर्दियों में तलब कम हो जाती है जो 13 से 14,000 तक जा रही होती है, जबकि रात के 11 से 12 बजे 10,000 के लगभग ये होती है तलब। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वहाँ यानी गुद्दू से 500 केवी के 3 सर्किट निकलते हैं, लेकिन अभी ये मालूम नहीं हो रहा कि किस सर्किट में ख़राबी आई थी। सिस्टम से मुतालिक सवाल पर इन्होंने कहा कि जब सिस्टम में एक फॉल्ट आता है तो वो पूरे निज़ाम में चला जाता है और फ्रीक्वेंसी में जब उतार चढ़ाव आता है तो सिस्टम में लगे ब्रेकर खुदकार तौर पर शट हो जाते हैं, यानी शट डाउन हो जाते हैं। उमर अयूब ने कहा कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान फॉग से मुतालिक एक भी ट्रिपिंग नहीं आई, जिसकी वजह हमने लाइन साफ की और ऐसी कोई ट्रिपिंग नहीं हुई, जबकि ये पहली मरतबा इस नौइयत की पहली ट्रिपिंग है जिसकी जांच पड़ताल हम कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सवालों पर उन्होंने कहा कि 16 मई 2018 को एक जुज़वी ब्रेकडाउन हुआ था जो 9 घंटे 13 मिनट का था और ये मुल्क भर में नहीं था। तहकीकात से मुतालिक सवाल पर इनका कहना था कि अभी हम एक एमरजेंसी से निकले हैं, हम पूरी रात नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में थे और सिस्टम को देख रहे थे। इस वक्त सिस्टम मुस्तहकम हो चुका है, जिसके बाद हम आज़ादाना तहकीकात का हुक्म देंगे और हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। चूँकि ये तकनीकी नौइयत का काम है, लिहाजा इंजीनियर ही इसको देखेंगे। आखिर में उन्होंने कहा कि सिस्टम में बेहतरी के लिए मज़ीद 2 ट्रांसमिशन लाइन लगा रहे हैं, जिनकी ताकत मजमूई तौर पर 600 मेगावाट होगी। अब आखिर में अर्ज़ कर दूं कि वज़ीर इत्तलात वो भी थे,
तो उन्होंने कहा कि तवानाई का शोबा मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और ये इससे पहले जो बातें शबी फराज साहब ने कही वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा जी पूरे मुल्क में बतदरीज ब्लैकआउट हुआ, जिससे तातुल पैदा हुआ और मुख्तलिफ शहमगोइयाँ हुई। वही जो बातें मैं कह रहा था कि अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि पता नहीं एयरफोर्स अलर्ट हो गई है, कोई हमले का ख़तरा है, ये है, जबकि हमारी तमाम फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त अलर्ट होती हैं। खैर, शिबली फराज साहब ने कहा कि हमारा तवानाई का शोबा मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि इस शोबे पर सिर्फ एक समत में काम हुआ और माजी की हुकूमतों में इसकी जनरेशन पर तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि इस निज़ाम के 3 पहलू होते हैं, जिसमें पैदावार, तरसील और तकसीम शामिल होती है। इसमें अगर एक भी काम ना कर रहा हो तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। यानी तरसील का काम उस तरह से नहीं किया गया। शिबली फराज का कहना था कि जब बिजली बनती है तो इसे उठाने के लिए जो निज़ाम होता है इसे तरसील कहते हैं, और अब अगर इस पर काम ना हो तो आप पैदावारी प्लांट से बिजली नहीं उठा सकते हैं। हमारी 36,000 मेगावाट बिजली की पैदावार है, तो हम बदकिस्मती से तरसील इससे मुताबिकत नहीं रखती और सिस्टम 24 से 25,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 26,000 तक उठाने के काबिल होता है। अगर ये निज़ाम अपडेट ना हो तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। ताहम हमारी हुकूमत तरसील के निज़ाम पर तवज्जो दे रही है। बिजली के ब्रेकडाउन के बाद सामने आने वाली अफवाहों पर उन्होंने कहा कि यह ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं कि हम सबसे पहले खबर ब्रेक कर दें, क्योंकि बतौर तर्जुमान ये फ़र्ज़ बनता है कि जब तक एक जामे और तस्दीक शुदा खबर ना हो इसे जारी ना किया जाए। लिहाजा ये 45 मिनट का वक्फा मुसद्दिक़ा इत्तलात की फराहमी की वजह से हुआ। हुकूमत निजी टीवी चैनल्स की तरह ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देती। हमारा काम मुसद्दिक़ा इत्तलात देना है, जो हमने 45 मिनट में दे दी थी। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा जल्दी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, या कम से कम बताना चाहिए कि इस पर काम हो रहा है, देख रहे हैं क्या है। बहरहाल देखते हैं कि इसके बाद जो मुकम्मल जब तहकीकात हो जाती हैं और जो असल ख़राबी थी उसका क्या बताया जाता है, कहाँ पर ये सारा मामला हुआ, ये सारी ट्रिपिंग वगैरह किस वजह से हुई, क्योंकि ताकि आइंदा इसको रोका जा सके और लोगों में जो बेचैनी है, इज़्तिराब है, अफवाहें हैं, चहमगोइयाँ हैं, ये ख़त्म हो सकें और लोगों को इत्मीनान आ सके हुकूमत पर भी कि ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।